माँ, तुम भी ना। यह क्या, पिताजी की जरा सी 12,000 रुपए की पेंशन पाने के लिए इतना माथापच्ची कर रही हो? अरे, इससे ज्यादा तो हम तनख्वाह एक कर्मचारी को दे देते हैं। मोहित ने चिढ़कर अपनी माँ के साथ बैंक में लंबी कतार में लगने की बजाय माँ को घर वापस चलने के लिए आग्रह करने लगा। वैसे मोहित ने अपने लिए सच ही कहा था। करोड़ों का बिजनेस था उसका। लाखों रुपए तो साल भर में यूं ही तनख्वाह और भत्ते के नाम पर कर्मचारियों पर निकल जाते थे। फिर मात्र 12,000 रुपए हर महीने की पेंशन पाने के लिए बैंक की लंबी कतार में खड़े होकर पेंशन की औपचारिकता पूर्ण करने के लिए इतना समय व्यर्थ करने का क्या फायदा। मोहित के पिताजी विजय कुमार का निधन पिछले 2 महीने पहले ही बीमारी की वजह से हुआ था। वह लगभग 12 वर्ष पूर्व एक सरकारी स्कूल में प्राध्यापक पद से रिटायर हुए थे। तब से उनके नाम पर पेंशन आया करती थी। विजय कुमार जी की मृत्यु के उपरांत आधी पेंशन उनकी पत्नी सरला को मिलने का सरकारी नियमों के अनुसार प्रावधान था, जिसके लिए सरला जी आज बैंक में अपने बेटे मोहित के साथ जाकर पेंशन की औपचारिकता पूर्ण करने आई हुई थी। उस दिन मोहित के बेटे अनुराग का 8वां जन्मदिन भी था। उसने अपनी दादी से साइकिल की फरमाइश की थी। सरला के खुद के बैंक अकाउंट में पैसे नाम मात्र के ही बचे थे। उनकी पेंशन अभी शुरू नहीं हुई थी, इसीलिए उन्होंने मोहित से 10,000 रुपए मांगे। मोहित अपने ऑफिस जाने की तैयारी में व्यस्त था और जल्दी में था। उसने अचानक मां के द्वारा 10,000 रुपए की मांग पर थोड़ा सा अचरज से देखा और खुद देने की बजाय अपनी पत्नी मीनू को मां को 10,000 रुपए देने को कहकर चला गया। मीनू ने 1-2 बार मांगने पर अपनी सास को 10,000 रुपए देते हुए कहा, पता नहीं आजकल बहुत मंदी सी चल रही है, थोड़ा हाथ संभाल कर खर्च करना माँ। बहू के ये शब्द सरला के सीधे दिल पर लगे, लेकिन वो सह गई। हालांकि शाम को जब सरला ने उन पैसों से पोते के लिए साइकिल खरीदी तो घर का माहौल पहले की तरह हंसी मजाक की तरह हो गया। कुछ दिन बाद मोहित की बड़ी बहन 2 दिन के लिए मायके आई। जब तक विजय कुमार जी जीवित थे, सरला को कभी पैसे के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता था। वह खुद ही अपनी पेंशन में से एक रकम निकालकर सरला को दे दिया करते थे। मगर आज अपनी बेटी की विदाई के लिए सरला को बहू से पैसे मांगते समय उसके शब्द, पता नहीं आजकल बहुत मंदी सी चल रही है, थोड़ा हाथ संभाल कर खर्च करना, याद आ गए और बहुत दुखी मन से बेटी को बिना कुछ दिए ही विदा करने लगी थी। तब बहू मीनू ने खुद आकर सरला के हाथ में 2,000 रुपए पकड़ाकर कहा, माँ, बेटी को खाली हाथ विदा करोगे क्या? सरला ने महसूस कर लिया था कि बहू की बात में अपनापन कम और उल्हाना ज्यादा है। ऐसा नहीं था कि सरला के जीवन में पैसों का अभाव आ गया हो। उसके इलाज के लिए, दवा के लिए, मोबाइल रिचार्ज कराना, छोटी मोटी जरूरतों के लिए तो मोहित बिना कुछ कहे ही पैसा लाकर दे देते था माँ को। परंतु इसके अलावा सरला को जो भी खर्च करना होता, जैसे किसी मंदिर में दान करना, नौकरों को उनकी जरूरत या त्योहार पर पैसे देना, या अपने रिश्तेदारों के आने पर उपहार देना, जैसे छोटी मोटी जरूरतों के लिए उसे मोहित या बहू से पैसे मांगना स्वाभिमान को चोट करता था। अभी 2 दिन पहले सरला की बहन आई हुई थी। बहन की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, इसीलिए वह सरला से कुछ आर्थिक सहयोग की अपेक्षा कर रही थी। मगर खुद सरला को छोटे छोटे खर्चों के लिए बहू की तरफ मुंह ताकते हुए देखकर उसने अपनी बहन से कुछ ना कहा। लेकिन आज जैसे ही उसकी मोबाइल पर बैंक का SMS आया,
सरला ने आश्चर्य से मैसेज खोलकर देखा तो पिछले 6 महीने की पेंशन 72,000 रुपये उसके अकाउंट में क्रेडिट होने का मैसेज था। वह अब उन्हें किसी से मांगने की जरूरत नहीं थी। वो खुश हो गई। सोचा वो पोते के लिए गिफ्ट भी लेंगी, अपनी बहन की मदद भी कर सकेगी और सबसे बड़ी बात खुद स्वाभिमान से जी सकेगी। सरला जल्दी से नज़दीक के एटीएम से गई और 12,000 रुपये निकालकर जब सरला घर पर आ रही थी, उसके मन में आत्मविश्वास और कदमों की चाल ही बता रही थी कि पेंशन को सम्मान निधि क्यों कहते हैं। वो अपने करोड़पति बेटे की करोड़ों की दौलत से ज्यादा वजन सरला को अपने पति की पेंशन से मिले 12,000 रुपये में लग रहा था। इसलिए बुजुर्गों ने सच ही कहा है कि अपने पास बुढ़ापा काटने के लिए कुछ होना जरूरी है, वरना जरा जरा सी जरूरतों के लिए भी दूसरों का मुंह ताकते रहने के अलावा कुछ नहीं होगा। दोस्तों, पेंशन सिर्फ कुछ रुपए नहीं होती, बल्कि ये इंसान के जीवन का सम्मान, उसका अधिकार और उसका आत्मबल होती है। इसीलिए उसे सम्मान निधि कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखिए और शेयर कीजिए हर उस बेटा बेटी तक जो अपने माँ बाप के आत्मसम्मान की कीमत समझता हो। जय श्री राधे कृष्ण।